रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक ऐसा जानवर जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। एक ऐसा जानवर जो दिखता तो भले ही बेहद शांत है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो वो इंसानों को भी कुत्ते की तरह चबा जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शांत सा दिखाई देने वाला ये जानवर सांप जैसे जहरीले जीव को भी खाकर खत्म कर देता है। हाल ही में अरब के एक देश में न जाने क्यों इस जानवर को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने अपने मालिक को काट कर और उसके ऊपर अपने पैरों से हमला कर दिया, उसकी जान ले ली। और आज के इस वीडियो में हम आपको रेगिस्तान के इसी जहाज के बारे में हर एक खास बात को बताएंगे। भले ही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऊंट बिना पानी पिए महज 1 या 2 सप्ताह तक रह सकता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ऊंट बहुत ही उपयोगी जानवरों में से एक है। एक वक्त हुआ करता था जब ऊंट जंगलों में रहा करते थे, वो भी एक जंगली जानवरों की कैटेगरी में आते थे। लेकिन हम इंसानों ने इस जानवर का अपने फायदे के लिए उपयोग करना सीख लिया और आज का वक्त ऐसा है कि पूरी दुनिया में एक भी ऊंट ऐसा नहीं है जो जंगली हो। इस वक्त पूरी दुनिया में 1,40,00,000 से भी ज्यादा ऊंट मौजूद हैं और वो सभी किसी न किसी इंसान के कब्जे में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ऊंट को पालने वाले लोग अक्सर रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं, जैसे कि अरब के देशों में या फिर अफ्रीकी रेगिस्तानों में। अगर आप भारत में भी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में जाएंगे तो वहां आपको ऊंट पालने वाले लोग नजर आएंगे। दरअसल जो लोग रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रेगिस्तानी इलाकों में किसी गाड़ी को चलाना या फिर रेगिस्तानी इलाकों में किसी और जानवर की सवारी करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। लेकिन प्रकृति ने ऊंट के शरीर को इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये जानवर रेगिस्तान के रेतीले इलाकों में भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। यही वजह है कि रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए और अपने सामान को ढोने के लिए इस जानवर का सहारा लेते हैं। हालांकि समय के साथ साथ इंसानों ने इस जानवर का उपयोग टूरिस्ट को लुभाने के लिए भी करना सीख लिया है। वैसे तो ये जानवर बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी जब कभी इस शर्मीले जानवर को गुस्सा आता है तो उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। जब कभी इस जानवर को गुस्सा आता है तो ये अपने मुंह से गहरे हरे रंग का एक झाग निकालता है और यकीन मानिए, अगर कभी आप ऊंट के मुंह से निकलने वाले इस झाग को देख लेंगे तो डर के मारे आपका शरीर कांप जाएगा। ये दृश्य देखने में बहुत ज्यादा डरावना होता है। यही वजह है कि जब कभी भी ऊंट को गुस्सा आता है तो उसका मालिक भी उसके पास जाने से डरता है। आपने किताबों में जरूर पढ़ा होगा कि ऊंट एक ऐसा जानवर है जो कि 10 से 15 दिनों तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जरूरत पड़ने पर यह अजीबोगरीब जानवर 7 महीने तक बिना पानी के रह सकता है। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि इस दौरान बिना पानी के इतने लंबे समय गुजारने की वजह से इस जानवर के शरीर का वजन आधे से भी कम हो जाता है। कुदरत ने इस जानवर को इतने अनोखे तरीके से डिजाइन किया है कि ये पानी को अपने अंदर महफूज कर लेता है और बाद में अपने शरीर में मौजूद उन्हीं पानी का इस्तेमाल करके वो कई महीनों तक उस रेगिस्तानी इलाके में जिंदा रह लेता है। आपको जानकर हैरानी भी होगी कि जब कभी ऊंट को एक लंबे समय के बाद पानी मिलता है तो एक ही वक्त में वो ऊंट 100 से 200 लीटर तक पानी पीने की क्षमता रखता है। ये बात आप सब जानते हैं कि रेगिस्तानी इलाकों में पानी मिलना कितना ज्यादा मुश्किल है। कुदरत ने इस जानवर को बिल्कुल वैसा ही बनाया है जिससे कि ये जानवर उस इलाके में अपनी जिंदगी को बचा कर रख सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेगिस्तान के इस जहाज को एक बहुत ही अजीबोगरीब बीमारी भी हो जाती है। इस बीमारी में इस जानवर के शरीर में एक जहर बनने लगता है जिसका सही वक्त पर अगर इलाज ना किया जाए तो इस जानवर की मौत हो जाती है। रेगिस्तान के जहाज को इसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए वहां के लोग ऊंट को जहरीला सांप खिला देते हैं और कई बार ऐसा होता है जब ये ऊंट खुद ही जहरीले सांपों को पकड़कर चबा जाते हैं। सांप के जहर के असर से तो पहले तो ऊंट बीमार हो जाता है और कुछ दिनों तक खाना पीना हर चीज छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही सांप के जहर का असर खत्म होता है ऊंट को बहुत ही जबरदस्त भूख और प्यास लगती है। ये कई 100 लीटर पानी पी जाता है, लेकिन फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझती और ये हर बार पानी पीता है, जिसके कुछ ही दिनों के बाद इसकी बीमारी पूरे तरह से खत्म हो जाती है और ये एकदम से तंदुरुस्त हो जाता है।
ऊंट रेगिस्तान में पाए जाने वाले हर किस्म की घास और कांटे वाले पेड़ पौधे खा जाता है और उनको हजम भी कर जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कि जहरीले सांप को खाकर पचा ले, उसके सामने कांटे की क्या औकात है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में कई किस्मों के ऊंट पाए जाते हैं। एक होते हैं कुबड़ वाले ऊंट, मतलब कि एक कुबड़ वाले ऊंट, तो कहीं कहीं पर 2 कुबड़ वाले ऊंट भी पाए जाते हैं और कहीं कहीं पर तो बिना कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। जगह और वातावरण के हिसाब से दुनिया के हर इलाकों में ऊंट की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। उनका रंग रूप जगह के हिसाब से अलग अलग होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सहारा और अरब में ज्यादातर लोग इस भारी भरकम जानवर के मांस को खाने या बेचने के लिए इसको पालते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस जानवर के दूध का इस्तेमाल करने के लिए इसको पालते हैं। अफ्रीका और अरब में इस जानवर का दूध और मांस बहुत ही आसानी से हर जगह मिल जाता है, लेकिन एशिया में इसका दूध और मांस बहुत ही महंगा होता है। कुदरत के द्वारा बनाए गए इस बेहतरीन जानवर को खाने वाले लोगों का कहना है कि इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। इस जानवर के मांस को खाने से बहुत सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। इस जानवर के मांस की तासीर गर्म होती है और इस जानवर के मांस को पकाने में बहुत ही कम तेल और पानी की जरूरत पड़ती है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो ऊंट के दूध को इस्तेमाल करने वाले लोगों का कहना है कि ऊंट के दूध में कैल्शियम और आयरन की मात्रा आम दूध से 10 गुना ज्यादा होती है और इसी वजह से ऊंट का दूध बहुत ही महंगा मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऊंट बहुत ही खुददार जानवर होता है। ये अपनी माँ और अपने साथ पैदा हुए ऊंटनी से कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाता। जी हाँ दोस्तों, जबकि जानवरों की दुनिया में अधिकतर जानवर इस नियम को फॉलो नहीं करते। हाल ही में बताया गया कि अरब के एक देश में एक शख्स ने एक नर ऊंट की आंख पर पट्टी बांध दी और उसे अपनी ही माँ के साथ में शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। बाद में ऊंट को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और वो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। कुछ दिनों के बाद जैसे ही उसको मौका मिला, उसने अपने मालिक को पहले तो अपने मजबूत जबड़े से काटना शुरू कर दिया और उसके बाद अपने दोनों पैरों से उसके मालिक की छाती पर कूदना शुरू किया। उस ऊंट के मालिक की मौत उसी वक्त हो गई। उस ऊंट ने खाना पीना बंद कर दिया था और कुछ ही दिनों के बाद उस ऊंट की भी मौत हो गई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऊंट जब जहरीले सांपों को खाता है तो उस दौरान उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। ऊंट के मालिक उनकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को कलेक्ट कर लेते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन आंसुओं की बहुत अधिक कीमत होती है, क्योंकि उनका इस्तेमाल सांपों के जहर के एंटीडोट को तैयार करने में किया जाता है। एक और अजीबोगरीब बात क्या है कि अरब के कुछ लोगों का कहना है कि ऊंट के पीठ पर शैतान सवार होता है, इसलिए जब भी आप ऊंट की सवारी कीजिएगा तो उस पर चढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेना। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि 2 ऊंट किसी बात को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं और ऐसी स्थिति में वो एक दूसरे पर अपनी गर्दन से हमला करते हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऊंट के बारे में एक और हैरानी की बात यह है कि जब उनको बुखार होता है ना, तो अरबी लोग इनके जिस्म के कुछ हिस्सों पर कट लगाकर उन हिस्सों से उसका जहरीला खून निकाल देते हैं। ऐसा करने से ऊंट की तबीयत बहुत जल्दी सही हो जाती है। दोस्तों, आज के वक्त में भी अरब में ऐसे कई देश हैं जहां पर हर साल ऊंटों की दौड़ की प्रतियोगिता होती है और इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के ऊंट पालने वाले लोग अपने अपने ऊंट को लेकर इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत के दिनों में ऊंट के पीठ पर एक बच्चे को बैठा दिया जाता था और जब ऊंट दौड़ना शुरू करता था तो बच्चे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते थे और बच्चे जितना तेज चिल्लाते थे, ऊंट डर के मारे उतनी ही तेज गति से दौड़ना शुरू कर देता था। हालांकि बाद में दुनिया के हर देश में इस प्रथा के ऊपर पूरे तरीके से बैन लगा दिया गया। जब कभी आंधी चलती है तो हम सभी की आंखों में धूल घुस जाती है, लेकिन प्रकृति ने ऊंट की आंखों को इस तरीके से डिजाइन किया है कि उनकी आंखों पर 3 तरह की परतें होती हैं जो इस जानवर को रेगिस्तान में आने वाले रेतीले तूफान से बचाए रखती हैं। ऊंट एक बार में 40 किलो से भी ज्यादा वजन को उठाकर कई मील पैदल चलने की ताकत रखता है। उसके 2 दांत इंसानों से ज्यादा होते हैं। इसके 34 दांत होते हैं और इनकी औसत उम्र 40 से 50 साल तक होती है, जबकि ऊंट का बच्चा 13 से 14 महीने तक पेट में रहने के बाद पैदा होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
उम्मीद करते हैं कि आपको ऊंट की जिंदगी से जुड़े हुए कई सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमें ये भी बताइएगा कि आपको हमारा अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी आपके लिए हर रोज ये ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता है। देखने के लिए शुक्रिया।